हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपके सामने यूपी लेखपाल की रिजल्ट की अपडेट लेके आया हूँ। उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देन कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में भी बताऊँगा, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो डीवी के लिए आपको चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो गाइस आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर हम डेली क्विज डालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालते हैं, और जो भी नई अपडेट आती है कंपटीशन एग्जाम से संबंधित, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या नया नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, वो सब कुछ हम इस टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है: नंबर ऑफ वैकेंसी, पेपर का पैटर्न, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट वैकेंसी इन नॉर्मलाइजेशन। तो गाइस हम देखेंगे सबसे पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपको पता है कि 3271 जनरल के अंदर हैं, 2174 ओबीसी के अंदर हैं, 1690 एससी के अंदर हैं, 798 ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं, कि 200 कम 800, 2 कम 800 सॉरी। एस टी के अंदर है 152, अप्रोक्सीमेटली 150, और दिव्यांग के अंदर है 300 के आसपास का, जिसमें ओ एच की जो कैटेगरी है उसके अंदर है 121। तो ये आप वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल बनती है 8085। तो गाइज वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसी का इम्पैक्ट निश्चित रूप से कट ऑफ के ऊपर पड़ता है। तो मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो कुछ दिन पहले जूनियर असिस्टेंट का जो 2019 का रिजल्ट आया था यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें टोटल जो पोस्ट थी वो थी आपकी 2150 के आसपास कर, और जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 75 गई थी। आप इस चीज़ को क्रोनोलॉजी को समझिए। अभी कुछ ही दिन पहले यूडी एलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, और उनका रिजल्ट आया था, जिसमें टोटल 76 वैकेंसी थी। उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है गाइज। और इसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 76 वैकेंसी पर, वो गई थी 85। तो ये आप देख सकते हैं कि 76 वैकेंसी पर 85 गई थी, जबकि इसमें बहुत ज़बरदस्त टफ कंपटीशन था। और क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसी थी, एल डी ए यू डी ए और सप्लाई इंस्पेक्टर की, ये लोअर लेवल की वैकेंसी मानी जाती है। और जूनियर असिस्टेंट का 2019 का पेपर था, इसीलिए उसकी जो कट ऑफ थी थोड़ी इसलिए कम गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ओवरऑल मैंने आपके सामने सारा परफॉर्मर लेके आगे आ चुका हूँ। तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। दूसरा एस्पेक्ट हम देखेंगे पेपर का पैटर्न। जो गाइज हिंदी है आपकी, हिंदी अगर आपकी बहुत अच्छी भी है ना, तो 20 से 21 मार्क्स आप लेके आ सकते हो नेगेटिव मार्किंग काट के। अगर इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप एक्सेप्शनल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 21 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट की संख्या हो सकता है 100 हो, 2 से हो, 3 से हो, बहुत कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे मैथ। मैथ अगर आपकी सी जी एल और एस एस सी एन टी पी सी एस लेवल की है, तो इसमें आपके 20 से 21 मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत अच्छे मार्क्स है, 20 से 21 नेगेटिव मार्किंग काट के। तो इसी प्रकार से जी एस एन ग्रामीण प्रवेश, इसमें अगर आपके 15 से 17 मार्क्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग काट के मेन मार्क्स को बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। ये आप प्लीज़ समझना इस बात को। तो अगर इस टाइप से आपके मार्क्स बन रहे हैं ना नेगेटिव मार्किंग काट के सेक्शनल वाइज, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ में आप 25 में से 25 नहीं ला सकते, ला सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है जिसके 25 में से 25 मार्क्स आए हैं मैथ के अंदर, बट उसके हिंदी में कम रह गए हैं, और जीएस और ग्रामीण प्रवेश में ड्रास्टिकली कम मार्क्स आए। तो को बहुत सारे एस्पिरेंट कम ऐसे हैं जिसकी हिंदी भी अच्छी होगी, मैथ भी अच्छी होगी, जीएस भी अच्छा होगा, ग्रामीण प्रवेश भी अच्छा चला गया होगा। तो ये आप प्लीज़ समझिए। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट की, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट वैकेंसी। तो गाइस ये आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी पैरेलल में चली हुई थी यूपी लेखपाल के। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है फाइनल कट ऑफ पर ज़्यादा पड़ने वाला है। इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट वैकेंसी, जैसे कि यूपीएसआई, आपको पता है यूपीएसआई का मेडिकल लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है और ज्वाइनिंग होने वाली है। इसी प्रकार से आर ओ ए आर ओ का ये टाइपिंग हो चुकी है, रिजल्ट किसी दिन भी आ सकता है। जूनियर असिस्टेंट, यूडी और एलडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर, एनटीपीसी
और भी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं गाइज कि जो यूपी लेखपाल के पैरेलल में चली हुई थी। कहने का मेरा मतलब था कि जिन एस्पिरेंट ने यूपीएसआई दिया है, आरओ एआरओ दिया है और जूनियर असिस्टेंट दिया है, यूडी और एलडीए दिया है, उन्होंने लगभग लगभग सभी ने यूपी लेखपाल का पेपर भी दिया है। तो अगर जिन्होंने ये सारे भर्तियाँ दी हैं तो वो किसी भी कीमत पर डीवी के लिए नहीं जाएगा, लेखपाल के लिए। और क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यूपी लेखपाल के अंदर जो ग्रेड पे होता है ना, वो 2000 का होता है। यूपी एसआई के अंदर ग्रेड पे होता है 4200 के आसपास का। तो आप सोचिए, सप्लाई इंस्पेक्टर का ग्रेड पे होता है 4600 के आसपास का। तो ये ग्रेड पे बहुत ज़्यादा है। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको सैलरी से मतलब होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या, सभी मानते हैं कि वो कोई भी इसके डीवी के लिए जाएंगे ही नहीं यूपी लेखपाल के। और जब ये लोग डीवी के लिए जाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से आपको पता है कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं। और ये भी आपको पता है कि यूपीएसआई में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। क्यों चली गई थी? इसका हम नॉर्मलाइजेशन से क्या कहते हैं, इसका हम इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई के अंदर 9500 के आसपास का वैकेंसी थी और उसकी कट ऑफ बहुत चली गई थी। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग चीज़ों में बताते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, वो था नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि इसका 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये आप समझिए। और 54 शिफ्ट में पेपर होगा किसी का भी तो उसका तो बहुत सारे शिफ्टों में पेपर आसान आ जाएगा, बहुत सारी शिफ्टों में पेपर टफ हो जाएगा, बहुत सारी शिफ्टों में पेपर बैलेंस कराएगा। तो ऐसा कम देखने को मिलता है कि सारी शिफ्टों में पेपर बैलेंस टाइप का हो। अगर बैलेंस टाइप का भी है तो इस चीज़ को आप समझिए, 54 शिफ्ट में पेपर हुआ है। जैसे मान लो पहली शिफ्ट है, दूसरी है, तीसरी है, इसी प्रकार से आपकी 10th 11 32 50 तो 54 इस टाइप से शिफ्ट में पेपर हुआ है। मान लो पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट में आपको आपकी पेपर हुआ तो यूट्यूब पर तुरंत इसका डिस्कशन चालू हो रहा था। पहली पेपर शिफ्ट का पेपर हुआ तो उसको आप देख सकते थे, हिंदी क्या आ रहा है, इंग्लिश क्या है, वो जीएस क्या आ रहा है, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक है, ग्रामीण और बहुत सारे जो एस्पेक्ट है, रीजनिंग कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो अगली शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट थे ना, वो बिल्कुल तैयार होकर गए थे कि भाई ये करंट अफेयर आ रहा है, इस तरह से आपको पढ़ना है, मैथ के क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है हमेशा कट ऑफ के ऊपर, और जिसकी वजह से कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ती है। तो गाइज ये इसका इम्पैक्ट था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन यूपी लेखपाल में तो होगा नहीं, आपको पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही दिन में आपको पता चलना था कि जीएस कैसी आ रही है, ग्रामीण प्रवेश किस तरीके का आ रहा है। अगर आपको ये यूपी पैट की तरह 2022 का पेपर भी होता ना, यूपी पैट जिस तरीके पैट 2022 का हुआ है, इसी प्रकार से यूपी लेखपाल का पेपर होता तो निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ जाता। क्योंकि एक दिन में तो बहुत लोग सीख जाते हैं कि ग्रामीण प्रवेश किस तरीके का आ रहा है। और यहाँ पर एक ही शिफ्ट में आपको पता चल गया था। पिछली बार जब 2015 में राजेश लेखपाल का पेपर हुआ था तो उस समय जो यूपी जो क्या कहते हैं यूपी जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, ग्रामीण प्रवेश के अंदर भी और जीएस के अंदर भी। तो इस बार बहुत कम क्वेश्चन देखने के मिले और उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। इस पर अभी भी हिंदी में कुछ अलग हिंदी में आप पढ़ोगे तो कुछ उसका अलग आंसर आ रहा है और इंग्लिश में पढ़ोगे तो कुछ उसका अलग आंसर आ रहा है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये सारे फैक्टर बता दिए जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी अफेक्ट करेगी। अब बात करेंगे गाइज हम, जो डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती है। वो डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की 71 से 74, ईडब्ल्यूएस की 66 से 70 जा सकती है, एससी कैटेगरी की जा सकती है 62 से 65, एसटी कैटेगरी की जा सकती है 54 से 55 और दिव्यांग की जा सकती है 50 से 55। ये डीवी के लिए कट ऑफ है। और जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ 2 से 3 मार्क्स का अंतर आ सकता है, इससे अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। बहुत सारी जो वैकेंसीज के पैरेलल में चली हुई हैं तो उनका इम्पैक्ट जरूर इसकी फाइनल कट ऑफ पर जाएगा गाइज। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अब बात करेंगे रिजल्ट की अपडेट की। बहुत सा कुछ भी कहें कि रिजल्ट इसका नवंबर लास्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन नहीं आने वाला है नवंबर लास्ट वीक में। क्योंकि अभी तो यूपी एसटीएफ ने ना तो शासन को और ना यूपी ट्रिपल एससी को जो फाइनल रिपोर्ट है दी है, और जब तक फाइनल रिपोर्ट आएगी नहीं तो किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि
यूपी ट्रिपल एस सी कॉपी कंप्लीट कर चुका है, चेक उसकी हो चुकी हैं। और जो उसके 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे उनकी छटनी की जा रही है। और जब वो पूरी तरीके से शासन को और यूपी ट्रिपल एस सी को एसटीएफ रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद फाइनल, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट आएगा नहीं। और ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और इस समय ऐसी संभावना लग रही है जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी काम कर रहा है कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसी अभी की संभावना लग रही है। गाइस जैसे ही कोई मुझे नई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपके सामने शेयर करूंगा और उसको लेके आऊँगा। धन्यवाद।